हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल आज हाजिर हूँ एक बार फिर आप लोग के सामने क्रिकेट की बातों के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय क्रिकेट टीम। 2022 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कुछ खास नहीं रहा और इस साल वर्ल्ड कप भी होना है, तो आइए इसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और न्यूज़ 24 के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिस्टर ऋषभ शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो क्रिकेट की बातों में। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो इस साल वर्ल्ड कप होने जा रहा है और हमारे ही देश में होगा, तो टीम इंडिया से क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या इस साल हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? राहुल, इंडिया बहुत अच्छी टीम है और इंडिया के अंदर इंडियन टीम का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो इंडिया ने अपने घर पर खेलते हुए ज़्यादातर टूर्नामेंट्स जो हैं उनमें जीत हासिल की है। वो और बात है कि वो बायलैटरल टूर्नामेंट्स थे। अब वर्ल्ड कप भी इंडिया में होगा तो होम एडवांटेज तो रहेगी। अब ये देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करते हैं, लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि अगर होम एडवांटेज किसी टीम को मिलना चाहिए तो उसका फ़ायदा टीम इंडिया ज़रूर उठा सकती है। और करंट कॉम्बिनेशन और प्लेयर्स के अगर हम परफॉर्मेंसेस को देखें तो कह सकते हैं कि ये टीम जो है काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड नज़र आ रही है। 1-2 ग्लिचेस हैं, वो प्लेयर्स की इंजरीज़ को लेकर हैं। अगर वो कंफर्म हो जाता है कि ये प्लेयर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे तो फिर आप आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट ओवरऑल इट लुक्स गुड एज ऑफ नाउ। सर, इंजरी की आप बात कर रहे हो तो उसके लिए जसप्रीत बुमराह और एक रविंद्र जडेजा, ये 2 प्लेयर है जो कि काफ़ी दिनों से बाहर चल रहे हैं। तो क्या ये वापस आएंगे तो वो वापस उस लय में खेल पाएंगे? उनकी किस हद तक हमें कमी महसूस हो सकती है उनका? इंजरीज आसान नहीं होती किसी की भी प्लेयर के लिए। और जब भी कोई प्लेयर हमारी, जैसे हम अक्सर क्रिकेटर्स के साथ बातचीत करते हैं तो क्रिकेटर्स हमें बताते हैं कि वो जब अपनी इंजरी के दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो आगे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर आज मेरी ये इंजरी है तो मुझे इस इंजरी के दौरान क्या नहीं करना है। मसलन आप बेड रिडन हैं, आप खेल नहीं सकते, तो आपको प्लेयर के माइंड में चल रहा होता है कि वो क्या करे। यानी कि वो अपनी फूड का जो इनटेक है वो वैसा करने लग जाते हैं कि उनका जो बॉडी फैट है वो ना बढ़े। कुछ ऐसी कोशिशें करते हैं कि उनका बॉडी स्टेमिना बना रहे। तो यानी उनके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये चलता है कि उन्हें एक ना एक दिन जब इंजरी से वो ठीक होंगे तो रिकवरी के बाद में उन्होंने वापस क्रिकेट खेलनी है। तो प्लेयर्स भी इस माइंडसेट के साथ में तैयारी करते हैं और बीसीसीआई तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपने प्लेयर्स को भेजता है। आपने बात की बुमराह और जडेजा की, आसान तो नहीं होगा दोनों के लिए कमबैक, लेकिन जडेजा जो है वो अब फिट हो चुके हैं और उन्होंने अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी से फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया है। जल्दी वो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, वहाँ पर मैच फिटनेस आएगी। और जसप्रीत बुमराह देखते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं। उनकी फिटनेस को लेकर थोड़े इश्यूज़ हैं, बट नेवरदलेस आप ये देखते हैं कि आपके पास में एक प्लेयर है जो कि हाफ फिटनेस बट एक्सपीरियंस रखता है और दूसरा प्लेयर है जिसके पास ना तो एक्सपीरियंस है और वैसा कैलिबर भी नहीं है। तो अगर मुझे पहली चॉइस में रविंद्र जडेजा और मौजूदा टीम के अक्षर पटेल में से किसी को चुनना होगा तो मैं कहूँगा कि पहले मैं जडेजा को लेकर जाऊँगा। अगर जडेजा परफॉर्म नहीं करते तो मैं अक्षर को खिलाऊँगा। वैसे ही बुमराह एनी डे, किसी भी दिन जसप्रीत बुमराह जो है वो एक टीम में होना ही अपने आप में मैच विनर है, तो वो उमरान मलिक से बेटर होंगे। सर, लास्ट ईयर की बात करें या फिर पिछले कुछ 1-1.5 साल की, तो टीम में बहुत सारे प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं जिस कारण से नए प्लेयर को एक पर्याप्त मौका नहीं मिल पा रहा है। क्या टीम में इतना एक्सपेरिमेंट करना सही है? ये तो हम भी सवाल पूछते हैं बीसीसीआई से, बट बीसीसीआई अक्सर इन चीज़ों को मतलब इग्नोर कर देती है, या सिलेक्शन कमेटी जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड कर देती है। होना नहीं चाहिए। आप एशिया कप को देख लें या एशिया कप से पहले 2021 के T20 वर्ल्ड कप को देख लें और अभी 2022 के T20 वर्ल्ड कप को देख लें। तीनों चीज़ों के अंदर जो एक कॉमन फैक्टर है ख़राब परफॉर्मेंस के अलावा, वो ये है कि इंडियन टीम जो है वो गलत सिलेक्शन का शिकार हुई है। आपने ऐसे प्लेयर्स को खिलाया जो परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर जो शायद डिज़र्व नहीं करते थे। आर अश्विन जैसे प्लेयर को आप लेकर गए, एक बार में आपने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, या अभी 2022 T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपने जो गलत सिलेक्शन किया। तो एक्सपेरिमेंट्स अच्छे नहीं होते। आपको एक फोकस के साथ में रहना पड़ेगा और वो फोकस जो है आज की तारीख में इंग्लैंड की टीम का ज़्यादा नज़र आता है। वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। अगर उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर किया खुद को तो दे वॉन। उससे पहले 2019 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया। टेस्ट टीम की उनकी टीम ख़राब कर रही थी, उन्होंने सोचा कि हमें बेहतर करना है। उन्होंने नए कोच को लेकर आए और ब्रेंडन मैकलम के साथ देखिए उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। शायद 9 में से 8 मैचेस उन्होंने बैक टू बैक जीते हैं। सर, अभी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, वर्ल्ड क्रिकेट टीम में ये 2 टीम एक बड़ी नाम है। ये 2 टीम अब काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलती है। इंडिया कहीं ना कहीं अभी भी डिफेंसिव मोड से क्रिकेट खेलती है। तो इंडिया को क्या एग्रेसिव खेलना चाहिए या फिर इनका जो भी एक खेलना पड़ेगा? क्योंकि आपको ये समझना है कि आपको वर्ल्ड कप कहाँ खेलना है। हम जब इंडिया के अंदर देखते हैं कि भाई कोई टीम आकर खेलती है तो
स्पिनर्स के अगेंस्ट तैयार होने के लिए आते हैं। लेकिन अब आपको ये देखना है कि अब जो कंडीशंस हैं वो एलियन नहीं रही हैं। प्लेयर्स के जो ओवरसीज़ प्लेयर्स हैं वो इंडिया में आकर आईपीएल में खेलते हैं और ज़्यादातर बड़े जो देश हैं उनके बड़े बड़े नाम आईपीएल खेलते हैं। तो इसलिए जो इंडिया की पिचेस हैं उससे सब लोग तैयार हैं। इंडियन स्पिनर्स को खेलने के लिए सब लोग बहुत हद तक अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जिस तरह से इंग्लैंड जो है वो अब अटैकिंग गेम के चलते 300 प्लस ईजीली बनाता है, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ आपने 300 प्लस बनाए, 370 ऑड बनाए, आप जीते। लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट आप अच्छा कर पाओगे? न्यूजीलैंड की टीम आई है इंडिया के साथ वनडे सीरीज़ के लिए, लेकिन इस सीरीज़ के अंदर न्यूजीलैंड के जो मेन फ्रंटलाइन बॉलर्स हैं जैसे टिम साउदी हो गए उनके, या फिर ट्रेंट बोल्ट हैं, ये लोग नहीं खेल रहे हैं। तो आपकी जो सेकंड उनकी एक तरह से आर्मरी है बॉलर्स की, क्या उनके सामने आप 350 360 कर सकते हो? अगर आप वहाँ कर सकते हो तो आप मान लो कि आप 320-22 बना सकते हो। लेकिन आप इनके सामने भी 300 पे अटक गए तो यानी कि बेस्ट 11 के सामने आप 270 पे आते हैं। तो कुल मिला के आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो फिलहाल जो सिनारियो दिख रहा है, टीम तैयार दिख रही है। और अभी तो कोच और कैप्टन डिसाइड करेंगे कि आगे के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। अटैकिंग गेम जो है वो शॉर्टर फॉर्मेट का तो ये, और कम से कम फैंस तो यही चाहते हैं कि भाई चौके छक्के दिखें, विकेट दिखें और थोड़ी सी फायर दिखे मैदान पे। सर, पिछले कुछ आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो टीम इंडिया ग्रुप स्टेज पे तो एक अच्छा परफॉर्म कर जा रही है, लेकिन जब वो टॉप 4 का मैच स्टार्ट हो रहा है तो ओपनर्स खास करके हमेशा टीम को निराश कर रहे हैं। तो क्या हमें ओपनर के लिए, अब मैं समझ रहा हूँ आप जो सवाल ना पूछते हुए भी पूछना चाह रहे हैं, रोहित शर्मा को ये बात खुद समझनी होगी कि अगर वो एक कैप्टन है तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ वो टीम को लीड करें बल्कि वो एक लीड फ्रॉम द फ्रंट का एग्जांपल भी पेश करें। अगर आप टीम के लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बनते जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर समझना होगा कि टीम के लिए आप जो है एक बोझ हैं। और अभी तो आप जीत रहे थे तो आपको जैसे तैसे किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जैसे T20 में आपकी टीम ने खराब परफॉर्म किया, आपने सबसे पहला इसका आउटकम क्या देखा कि एक स्टैंड बाय टीम तैयार कर दी गई है। बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को T20 की कैप्टनसी दे दी गई। ऑफिशियली अभी तक नहीं बोला गया कि रोहित को हम आगे से T20 नहीं खिलाएंगे, लेकिन एक तरह से बैकअप तैयार कर दिया गया है। और अगर उन्हें लगेगा किसी भी दिन कि रोहित शर्मा नहीं बना सकते रन तो ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया जाएगा कि हार्दिक पांड्या जो है वो हमारे फुल टाइम T20 कैप्टन है। तो यहाँ पर इट्स अलार्म, मतलब इट्स अ वार्निंग सिग्नल, अलार्मिंग सिग्नल फॉर रोहित शर्मा कि भाई रन बनाओ। आप टीम के अंदर एक बैटर के तौर पर हो, ना तो आप बॉलिंग करते हो ना ही आप विकेट कीपिंग करते हो। भाई धोनी थे वो बैटिंग करते थे और विकेट कीपिंग करते थे, आपके सामने था। भाई अगर बल्लेबाज नहीं चला विकेट कीपिंग तो कर रहे हो। एक गेंदबाज है वो अगर कैप्टन के तौर पर खेल रहा है और बॉलिंग में करते हुए विकेट नहीं ले रहा तो वो यूजलेस है। रोहित को ये समझना होगा, आज नहीं तो कल उनका भी दिन आएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप है और रोहित वनडे के बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो शायद 2023 अक्टूबर नवंबर तक उन्हें मौका दिया जाएगा। सर, रोहित शर्मा की और विराट कोहली, ये 2 प्लेयर जो कि हमारे लिए बहुत एक बड़े प्लेयर हैं, वो चाहे न्यूजीलैंड की बात करें अभी या फिर श्रीलंका के अगेंस्ट, दोनों का T20 में टीम में नाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये फुल स्टॉप है क्या उनका T20 करियर पे? रोहित के लिए मैं कह सकता हूं कि जैसा मैंने बोला कि ये एक अलार्म है। उनको समझना होगा कि अब T20 के बारे में वो सोच लें अपने करियर के लिए कि क्या वो वाकई में T20 आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि इंडिया के अंदर हमने देखा है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो अपनी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। एक प्लेयर अगर एक फॉर्मेट खेलता है और एक फॉर्मेट में नहीं, तो उसकी जो स्पॉन्सर्स हैं, जो उसके पर्सनल जो उसके एंडोर्समेंट्स हैं, उनकी प्राइसेस पर फ़र्क पड़ेगा, जो कि थाउजेंड्स या लैक्स में नहीं करोड़ों के अंदर होते हैं। विराट कोहली के लिए मैं कह सकता हूँ कि जैसा विराट ने अच्छा परफॉर्म किया है, आप एशिया कप में पिछले साल से उनकी फॉर्म को उठाकर देख लें। T20 में वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे रन बनाते रहे हैं। वर्ल्ड कप में तो हाईएस्ट रन स्कोरर थे इंडिया के। तो T20 से मुझे लगता है अभी विराट कोहली का वक्त नहीं आया है। लेकिन हाँ, रोहित के लिए ये अगला जो IPL का सीज़न 16 होगा वो बहुत एक तरह से क्रूशल होगा। अगर वहाँ पर रोहित कुछ खास नहीं कर पाए तो आप देख लीजिएगा एक प्लेयर इन दोनों में से कोई एक जो है खुद ब खुद T20 को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकता है। सर, ऋषभ पंत हाल ही में एक्सीडेंट होना उनका, ये क्रिकेट के दृष्टिकोण से टीम इंडिया को कितना परेशान कर सकती है, चाहे एशिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें या फिर वर्ल्ड कप की
नज़रिए से? ऋषभ पंत, अगर मैं क्रिकेट के छोटे फॉर्मेट की बात करूं, आईपीएल के अंदर भले ही बहुत अच्छे रन बनाते हैं वो, शॉर्टर फॉर्मेट में अग्रेशन उनका बहुत अच्छा रहता है टीम के लिए, लेकिन इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पिछले 1.5-2 साल में बहुत कुछ खास नहीं किया है। वनडे क्रिकेट का भी उनका बहुत अच्छा रहा नहीं है एक्सपोजर, लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि टीम के लिए वैल्यू एडिशन देते हैं। अगर आप ऋषभ पंत के स्टैट्स को देखें तो वो इकलौते आई थिंक विकेट कीपर है इंडिया के बैटर जो बल्लेबाजी से, जिन्होंने इंग्लैंड के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, यहाँ तक कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई हुई है, और विकेट कीपिंग तो अच्छी कर ही रहे थे वो। तो बल्लेबाजी से उन्होंने कई बार हमें फॉलो ऑन से बचाया, कई बार जो टारगेट होता है उसको चेज करने में हेल्प की। तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर WTC फाइनल में अगर इंडिया क्वालिफाई करती है, जिसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हम उन्हें मिस करने वाले हैं, क्योंकि आप एक इनएक्सपीरियंस्ड मतलब KS भरत को WTC फाइनल में आप लेकर जाएंगे, वो पता नहीं वहाँ कैसा परफॉर्म करते हैं। ईशान किशन का टेम्परामेंट टेस्ट वाला है नहीं, और आप रिद्धिमान साहा की तरफ वापस मुड़कर देखना नहीं चाहेंगे। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि टेस्ट में आपको ऋषभ पंत की कमी ज़रूर महसूस होने वाली है। इट्स अ अनफॉर्चुनेट स्टेट, बट उम्मीद करते हैं वो हमारे भी जल्द आ जाए। जल्द उम्मीद करते हैं वापस ही होंगे। सर, आखिरी क्वेश्चन मैं IPL से रिलेटेड पूछना चाहूँगा। इंटरनेशनल सीरीज के टाइम अक्सर प्लेयर रेस्ट ले लिया करते हैं, लेकिन IPL के टाइम कोई रेस्ट नहीं लेता। यह बात अक्सर विवादों में बनी हुई भी रहती है, तो इसके ऊपर आपका क्या राय है? मेरा मानना यही है कि एक प्लेयर के लिए हमेशा अपने कंट्री जो है वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं क्रिकेटर्स के कि जब उन्होंने अपना इंडिया इंटरनेशनल करियर ख़त्म किया, उसके बाद वो इतनी ज़्यादा पॉवर्टी से, गुर्बत से, गरीबी से उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को गुजरते हुए देखा कि आज जो है वो थोड़े से सेल्फिश हो गए हैं, आज की जो नई जनरेशन है। तो इसीलिए वो अपने आप को क्रिकेटर्स नहीं कहते, वो अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि हम क्रिकेट इसलिए खेलते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें, और अगर पैसा कमाने का उनके पास में ज़्यादा जो चांस है वो इन 2 महीनों के बीच है, तो हम लोग सोचते हैं ना कि भाई चलिए 2 महीने की मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, IPL के लिए उनकी प्रेफरेंस पैसों की वजह से है। लेकिन एक क्रिकेटर को ये समझना होगा कि IPL का प्लेटफॉर्म उनको अगर एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, तो वो इसीलिए दिला रहा है कि वो इंडिया खेल पा रहे हैं। किसी भी छोटे मोटे क्रिकेटर को बहुत बड़ा कैच नहीं मिलता। तो अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो ऐसे में आपको सोचना पड़ेगा। और मैं उन लोगों से ज़रूर पर्सनली नाराज़ होता हूँ, और हम अपनी रिपोर्ट्स में भी अक्सर अपनी इस मतलब एडिटोरियल लाइन को अपने व्यूअर्स के सामने बताते हैं कि वो क्रिकेटर जो झूठ बोलकर कंट्री के लिए लगातार खेलते हैं और या कंट्री से ब्रेक ले लेते हैं और IPL में हर टाइम रहते हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह ही हैं या फिर कुछ और क्रिकेटर हैं जिन्होंने कंट्री के लिए ब्रेक ले लिया और इंडिया के लिए IPL के लिए खेलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे क्रिकेटर्स को कहीं ना कहीं पनिश करने की ज़रूरत है, खुद BCCI को, खुद उनकी IPL की फ्रेंचाइजीज़ को, और अगर IPL फ्रेंचाइजीज़ नहीं तो कम से कम उनके अपने फैंस को, अगर और कोई नहीं तो और फैंस ही अगर उनके लिए पर्सनली एक कोई लाइन सेट कर देना कि ये क्रिकेटर जो है, ये क्रिकेटर की जो पैट्रियाटिज्म है, कंट्री के लिए खेलने की जो इच्छा है, वो उतनी नहीं है जितनी कि IPL की फ्रेंचाइजी के लिए डेडिकेटेड है, तो शायद उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ओवरसीज़ क्रिकेटर्स के लिए एग्जाम्पल होता है, इंग्लैंड के क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप के लिए IPL स्किप कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स एशेज के लिए IPL स्किप कर देते हैं, तो हमारे क्रिकेटर्स वर्ल्ड कप के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो थोड़ा सा सैड स्टेट है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। उम्मीद करते हैं क्रिकेट की बातें आपको पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी क्रिकेट की नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।